नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं उमाश्री। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा सदैव आपका कल्याण करे। आज का जो वीडियो है इतना चमत्कारी है कि मैं क्या बोलूं। आप खुद करेंगे ना तो प्रयोग तो देखेंगे कितना चमत्कार आपके जीवन में होने लगता है। मित्रों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले टाइम में जो भी वीडियो बनेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क करिए। आप सभी से निवेदन है कि ज्योतिष संबंधी सवाल कमेंट सेक्शन में ना पूछें। ये सर्विस चार्जेबल है, इसलिए आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, और जवाब नहीं देने का तात्पर्य आपका अपमान करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है। तो ज्योतिष और वास्तु संबंधी जो भी सर्विस है वो चार्जेबल है। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए आप ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करिए। 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है। जो अनुभवहीन है वो तो आपको फ्री में भी बता देंगे या बहुत कम अमाउंट में भी बता देंगे। वैसे हमने खुद ने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं। तो आप बिना देरी के संपर्क करिए। जिस चीज़ से आप घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिस चीज़ ने आपको तोड़ के रख दिया है, बिखेर के रख दिया है, उस चीज़ से बचने के लिए अगर थोड़ी सी धनराशि खर्च भी करनी पड़ती है तो वो आपकी खुशियों से बड़ी नहीं है। इस छोटी सी बात को अगर आप समझ लेंगे तो मेरी बात भी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, ये जो उपाय मैं बताती हूँ इसमें किसी भी राशि, लग्न, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता है, या इसमें जाति बंधन भी नहीं है, आप किसी भी कास्ट के हैं, अगर आप इन चीज़ों में भरोसा रखते हैं तो आप इन उपायों को कर सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो आइए आज की जानकारी आपको देते हैं। मित्रों, ये है ब्लैक कार्डामम या बड़ी इलायची इसको बोलते हैं, और ये खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है। हमारे जो मसाले हैं ये हमारी तरक्की के भंडार हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता। जैसे कि तेज पत्ता है, लौंग है, काली मिर्ची है, ये सब गरम मसाले के ही हिस्से हैं। उसी प्रकार से ये जो काली इलायची है, मोटी इलायची है, बहुत ज़्यादा प्रयोग में आती है। लेकिन क्योंकि हम ज्योतिषी लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, आपके लिए लेकर ही आ जाते हैं ऐसी जानकारी जो आपकी तरक्की को कई गुना बढ़ाती है। मित्रों, कई गुना बढ़ाती है। इसके कई तरह से प्रयोग होते हैं और एक के बाद एक मैं आपको बताती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए या लिख लीजिए। ये जो मोटी इलायची होती है, इसको अगर आप 1 गिलास पानी में अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो बुरे सपने नहीं आते, बुरे ख्याल नहीं आते, नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाती। दूसरा प्रयोग इसका ये है कि इसको आप उबाल लीजिए और उबालने के बाद में पोचे के पानी में डाल दीजिए। 7 दिन तक घर में इसका पोछा लगवाइए और फिर चमत्कार देखिए। कुछ ही दिनों में धन का रुका हुआ रास्ता खुलने लगेगा। इसके अलावा आप दिए में भी इसको जला सकते हैं। इसको खोल लीजिए, इसके दाने बिखेर दीजिए, छिलके को भी बर्न कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा कपूर का तेल डाल दीजिए दिए में। और दिया आपको बनाना है चावल के आटे का। चावल के आटे का दिया बनाइए और उसी में ये वर्क करेगी। ऐसा करने से आपके घर में धन, संपदा, तरक्की के भंडार भर जाएंगे। आप जो चाहेंगे वो आपके साथ होने लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नियम कायदे हैं, वो भी ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ तो यह है कि अगर कोई भी पुरुष इस काम को कर रहा है और अपनी पत्नी का अपमान कर रहा है या पत्नी को धोखा दे रहा है तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। उसी प्रकार से कोई स्त्री है, वो पति के खिलाफ काम करती है, पति का अपमान करती है, पति का ध्यान नहीं रखती है, तो भी ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। क्योंकि अंतर मन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है, कर्तव्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही ये चीज़ें काम करती है। व्यक्ति किसी भी प्रकार का कर्तव्य तो पूरा ना करे और सोचे कि मैं ये कर लूँ तो ये हो जाएगा, तो फिर तो बताइए, दुनिया में जो भी गलत काम करने वाले हैं वही सफलता को पाएंगे। तो भगवान के दरबार में ये चीज़ें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाती, और इसीलिए आचरण की शुद्धता, मन की पवित्रता, कथनी करने की एकता पर जोर दिया जाता है। तो आपको इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है। इसके अलावा मांसाहार पूर्ण रूप से वर्जित है। जिस घर में नॉनवेज खाया जाता है या जिस घर में ड्रिंक्स किया जाता है, उस घर में भी ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। एक चीज़ और बोल दूं कि जो लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, वो भी अगर इस प्रयोग को करेंगे धन प्राप्ति के लिए तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आप अपनी मेहनत के द्वारा जो पैसा कमाना चाहते हैं, आपकी योग्यता के हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, तभी ये चीज़ें वर्क करती हैं। जो लोग शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर उनको कुछ और करने की ज़रूरत ही क्या है। वो तो बस यही कर लें, हो जाएगा उनका तो काम। नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी।
क्योंकि अंतर्मन की शुद्धता, चारित्रिक शुद्धता, ये सब चीज़ें अनिवार्य होती हैं किसी भी साधना के लिए, और ये किसी साधना से कम है भी नहीं। तो इसलिए इसको आप इसका दीपक जलाएं तो ध्यान रखें। और अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने मना की है जिस घर में की जाती है, तो इससे फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि हमने तो ये कर लिया वो कर लिया। देखिए, मैंने आपको सारे कायदे बता दिए इसके, और उस हिसाब से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। घर की स्त्री का सम्मान करें, स्त्री अपने पति का सम्मान करे, बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करे, किसी भी इंसान को छोटा बड़ा ना समझें, किसी के काम के आधार पर उसकी हंसी ना उड़ाएं। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी ये प्रयोग करेंगे तो सात्विक आहार आपको ग्रहण करना है। लहसुन प्याज वैसे तो सात्विक नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी आप खा सकते हैं। सिर्फ मांसाहार छोड़ दें और किसी प्रकार का नशा छोड़ दें तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। जब आप ये साधना करते हैं तो आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, आप गुलाबी रंग के या पीले रंग के ही कपड़े पहनेंगे। पुरुष भी इन बातों का ध्यान रखें। आजकल तो बॉयज़ भी या जेंट्स भी सभी तरह के रंगों के कपड़े पहनते हैं, तो गुलाबी और पीले रंग के ही कपड़े आपको पहनने हैं। दीपक को जो आप बनाएंगे, चावल का के आटे का दीपक, और उसमें ये जो बर्न करेंगे, इसको आपको अपने घर के जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर ही बर्न करना है। इससे आप चमत्कारिक परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करेंगे। और ध्यान रखें कि जो दीपक जो जलेगा, कम से कम 2 से 3 मिनट ज़रूर जले। ये नहीं कि दिया जला और फटाफट बुझ गया, ऐसा नहीं। उस दीपक का जलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑयल आपको कपूर का ऑयल लेना है, कपूर का ही ऑयल लेना है, या फिर उसमें थोड़ा सा लौंग का 1-2 ड्रॉप आप ऑयल डाल सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते कि महंगा आता है ऑयल, कपूर का तेल भी महंगा आता है, तो फिर आप साधारण तेल ले लीजिए और उसमें आप देशी भीमसेनी कपूर डालिए। ये जो नॉर्मल गोलियां मार्केट में मिलती हैं, ये इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेती, असली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब कैसे पहचाने कि असली या नकली? इसलिए इससे बचते हुए आप जो भीमसेनी कपूर होता है, जो देशी कपूर होता है, वही मंगवाइए। ऑनलाइन मिल जाता है देशी कपूर, और देशी कपूर ही वर्क करता है। आप देशी कपूर को जला के देखिए, अगर इसके साथ में ब्लैक कार्डामम के साथ में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसमें मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए कि आप साधारण तेल लेते हैं तो उसमें आपको देशी कपूर डालना है साथ में, और नहीं तो आप कपूर का तेल अफोर्ड कर सकते हैं तो कपूर का तेल ही आप यूज़ में लीजिए। तो जिस घर में ये चीज़ प्रयोग की जाएगी, उस घर के लोगों की नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, शादी होगी, बरकत होगी, घर में खुशहाली होगी, घर का नाम चमकेगा, इज़्ज़त और सम्मान भी मिलेगा। देखो, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज़्ज़त और सम्मान है ना, किस्मत वालों को ही मिलता है, और उसके लिए कुछ कर्म भी करने पड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई सम्मान दे देता है। कई बार कुछ लोगों को सम्मान मिलता भी है, लेकिन वो दिल से जानते हैं कि वो इंसान कितने गलत हैं, और लोग उनके भय के कारण, उनके डर के कारण उनका सम्मान करते हैं। सम्मान वो होता है जो दिल से किया जाए, सम्मान वो नहीं होता जो डर कर किया जाए या सामने किया जाए। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि सामने तो लोग सम्मान करते हैं और पीछे उसी आदमी को गालियाँ देते हैं, उसी इंसान को गालियाँ देते हैं, कोसते हैं कि ये तो बड़ा बेकार है। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने भी आपका सम्मान करें और पीछे से और भी ज़्यादा सम्मान करें, आपकी सब जगह तारीफ़ हो, सब जगह आप ही का बोलबाला हो, दबदबा हो, लोग आपकी ही तारीफ़ करें। तो आपको अच्छे कर्म करने भी ज़रूरी हैं। और घर में जब इस तरह के दीपक जलते हैं तो घर में वातावरण पवित्र होता है, जिससे घर के सदस्यों का जो ध्यान है वो अच्छे कामों की तरफ उन्मुख होता है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।